हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। शैक्षिक तकनीक के आज के वीडियो में हम व्यवहारिक तकनीक के विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में व्यवहारिक तकनीक क्या है, बिहेवियर टेक्नोलॉजी क्या है, उसकी क्या क्या अवधारणाएं हैं तथा क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था। अब देखते हैं कि व्यवहारिक तकनीक के कंटेंट्स कौन कौन से हैं, विषय वस्तु कौन कौन से हैं, अर्थात इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय वस्तु या किस किस कंटेंट का अध्ययन किया जाता है या क्या किस किस चीज का अध्ययन किया जाता है, उसको हम देखते हैं। तो व्यवहारिक तकनीक के अंतर्गत शिक्षक व्यवहार का अर्थ और परिभाषा, इसकी जो विषय वस्तु होती है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। साथ साथ शिक्षक व्यवहार की अवधारणाएं और सिद्धांत जो होती हैं उनके बारे में जाना जाता है, बताया जाता है छात्रों को। और शिक्षक व्यवहार के निरीक्षण विधियों का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन सी शिक्षक व्यवहार को निरीक्षण करने वाली विधियां हैं जिससे शिक्षक के व्यवहार या छात्राध्यापक के व्यवहार का निरीक्षण करके उनके व्यवहार में उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन लाया जा सके। साथ साथ विभिन्न कक्षागत व्यवहार का अध्ययन करना, उसकी व्याख्या करना तथा मापन और मूल्यांकन करना भी शैक्षिक तकनीक के विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ शिक्षक व्यवहार के प्रतिमान, मॉडल्स कौन कौन से, शिक्षक व्यवहार के कौन कौन से मॉडल अभी तक प्रचलित है, उनके बारे में भी इसके अंतर्गत व्यवहार तकनीक के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जिससे शिक्षक के व्यवहार का हम अध्ययन अच्छे से कर सके। क्योंकि हमने कल बताया था इसके अंतर्गत एक निश्चित व्यवहारगत उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। निश्चित व्यवहारगत उद्देश्य का मतलब ये हुआ कि शिक्षक के या छात्राध्यापक के व्यवहार का अध्ययन करना, जिनसे उन्हें एक योग्य एवं प्रभावशाली शिक्षक बनाया जा सके, इसके द्वारा अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसमें शिक्षक के व्यवहार को अर्थ परिभाषा को जानना जरूरी है, अवधारणाएं, सिद्धांत, निरीक्षण विधियां, साथ साथ अध्ययन, व्याख्या और मापन मूल्यांकन की विधियां और शिक्षक व्यवहार के प्रतिमान, ये सारी चीजें बताई जाती हैं जिससे शिक्षक के व्यवहार का हम अध्ययन कर सके। साथ साथ मिनी टीचिंग और माइक्रो टीचिंग इसके अंतर्गत कराया जाता है। इसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशलों का विकास छात्राध्यापक के कराया जाता है। साथ साथ सिमुलेटेड टीचिंग या अनुकरणीय टीचिंग कराया जाता है, जिसके द्वारा छात्रों को एक टीचिंग स्किल डेवलप की जाती है कि किस तरह से छात्र पढ़ा सकते हैं। टीम टीचिंग और टी ग्रुप टीचिंग भी छात्रों को, टीम टीचिंग ढेर सारे मतलब कई लोग मिलकर टीचिंग करते हैं, एक से अधिक मिलकर, एक से अधिक छात्राध्यापक मिलकर किसी एक प्रकरण पर किसी भी चीज को बताते हैं तो कहलाता है टीम टीचिंग कहलाता है। ये सारे आएंगे, आपको मेथड्स में आएंगे तो इसको हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो ये सारी चीजें है, माइक्रो टीचिंग, मिनी टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग, टीम टीचिंग, टी ग्रुप टीचिंग, ये सारी चीजें विषय वस्तु है व्यवहार तकनीक की। साथ साथ शिक्षक व्यवहार का अर्थ, परिभाषा, निरीक्षण विधियां, अवधारणाएं, सिद्धांत, मापन, मूल्यांकन, शिक्षण व्यवहार के प्रतिमान, ये सारी चीजें क्या है, व्यवहार तकनीक के विषय वस्तु है, कंटेंट है, या इसके अंतर्गत व्यवहार तकनीक के अंतर्गत इन चीजों को जानना जरूरी होता है। इन चीजों के द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर हमने अभी तक तीन चीजों का अध्ययन कर लिया, शिक्षक तकनीक, अन्वेषणात्मक तकनीक और व्यवहार तकनीक। अब इन तीनों में एक तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं, क्योंकि तीनों का जान लिया है, लेकिन तीनों को अगर एक साथ कंपैरिजन अध्ययन करते हैं तो हम उसके बारे में और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा कि तीनों में क्या वास्तव में क्या अंतर है और तीनों में क्या समानताएं हैं। तुलनात्मक अध्ययन भी जानना जरूरी है। तो ये देखते हैं शिक्षक तकनीक, अन्वेषण तकनीक और व्यवहार तकनीक का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, अंतर करिए। अगर प्रवर्तक या जन्मदाता की बात करेंगे तो इसके शिक्षण तकनीक के प्रवर्तक और जन्मदाता जो है I.K. डेविस, एमर्सन, हर्बर्ट हंट आदि महोदय, इसके जो प्रवर्तक है, इसको जो आगे बढ़ाने काम किया, वो इन लोगों ने किया। अन्वेषणात्मक तकनीक में अगर देखते हैं तो लैम्सडेन है, ब्रूनर है, आसुबेल है, ग्लेसर है, स्किनर का कभी अन्वेषण इसमें इसके लिए वरदान है अन्वेषणात्मक तकनीक का। तो इन लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया, इसको विकसित करने का काम किया। व्यवहार तकनीक का देखा जाए तो B.F. स्किनर, स्लैंडर, एमिडॉन, ओबर आदि महोदय माने जाते हैं। B.F. स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और पुनर्बलन थ्योरीज इसके अंतर्गत बड़े महत्वपूर्ण है व्यवहार तकनीक के अंतर्गत। तो इसके ये प्रवर्तक
कहे जाते हैं, तीनों के अलग अलग प्रवर्तक है, जन्मदाता कह सकते हैं। अगर उद्देश्य की बात करा जाए कि तीनों का उद्देश्य क्या है, तो ज्ञानात्मक शिक्षण तकनीक का उद्देश्य ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों उद्देश्यों का विकास करना, अर्थात तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति इसका ऑब्जेक्टिव है। किसका? शिक्षण तकनीक का। व्यवहारक अन्वेषण तकनीक का जो ऑब्जेक्टिव मेन है, ज्ञानात्मक पक्ष या उद्देश्यों का विकास या ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति, ये इसका विकास कह लीजिए या प्राप्ति कह लीजिए, इसका उद्देश्य है। प्राप्ति कह सकते हैं, इसमें भी प्राप्ति लिख सकते हैं। प्राप्ति कह लीजिए या विकास कह लीजिए, दोनों का यही। इसका ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों है। इसका ज्ञानात्मक है, इसका मेन जो है प्रमुख जो है वो क्रियात्मक है व्यवहार तकनीक का, लेकिन ज्ञानात्मक एवं भावात्मक का भी विकास किया जाता है, लेकिन प्रमुख जो है क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राथमिकता इसमें दी जाती है। तो ये तो थोड़ा सा इसके ज्ञानात्मक, भावात्मक मतलब शिक्षण तकनीक, अन्वेषण तकनीक और व्यवहार तकनीक के ये कुछ तुलनात्मक अध्ययन है। आगे कौन कौन से इसमें अंतर या तुलनात्मक अध्ययन है, आगे देखते हैं। शिक्षण तकनीक के दो अंतर हमने देख लिए। नेक्स्ट पहला अंतर हमने इसके प्रवर्तक और दूसरा उद्देश्य के अंतर देख लिया। इसके कौन कौन से प्रवर्तक है। उद्देश्य हमने बताया ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों इसको होता है। इसका ज्ञानात्मक होता है, इसका में मुख्यतः क्रियात्मक होता है, लेकिन ज्ञानात्मक, भावात्मक का भी विकास किया जाता है। अब बात करते हैं कौन कौन से तत्व इसके अंतर्गत हैं। तत्व शिक्षण तकनीक के अंतर्गत पाठ्यवस्तु एवं संप्रेषण दोनों को महत्व दिया जाता है। हमने जब शिक्षण तकनीक बताया था तब भी बताया था। और शिक्षक एवं छात्र दोनों तत्व महत्वपूर्ण होते हैं इसमें। अन्वेषण तकनीक की बात करा जाए तो पाठ्यवस्तु की स्वरूप एवं संरचना को अधिक महत्व दिया जाता है इसमें अभी क्या था, पाठ्यवस्तु एवं संप्रेषण को दोनों को महत्व दिया जाता था। इसमें पाठ्यवस्तु की संरचना एवं स्वरूप पर अधिक, क्योंकि यहाँ पर दो के बीच में कम्युनिकेशन होता है, पाठ्यवस्तु होती है उसके बीच में कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर तो शिक्षक हो या ना हो, बिना शिक्षक के भी हम कर सकते हैं, इसलिए पाठ्यवस्तु जरूरी है। तो पाठ्यवस्तु के स्वरूप एवं संरचना को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें क्रियाशील जो होता है, ज्यादा क्रियाशील वो छात्र होता है, क्योंकि शिक्षक और छात्र के बीच में अंतर क्रिया होना यहाँ पर आवश्यक नहीं है। व्यवहार तकनीक में संप्रेषण अधिक महत्वपूर्ण होता है, पाठ्यवस्तु की अपेक्षा संप्रेषण अधिक महत्वपूर्ण होता है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कितना अच्छा है। इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों क्रियाशील रहते हैं, क्योंकि एक योग्य एवं अच्छा शिक्षक बनाना है, इसलिए इसमें कम्युनिकेशन अधिक महत्वपूर्ण होता है पाठ्यवस्तु की अपेक्षा। तो कम्युनिकेशन अधिक महत्वपूर्ण होता है, शिक्षक तथा छात्र दोनों इसमें क्रियाशील रहते हैं। क्रियाशीलता इसमें भी दोनों है, इसमें अधिक क्रियाशील छात्र है, शिक्षक नहीं। आधार देखा जाए तो ये मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक आधार होता है इनका। इसका चारों होता है, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक तीनों। इसका देखा जाए मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक आधार होता है और इसका वैज्ञानिक आधार होता है। हमने बताया था इसका वैज्ञानिक आधार। अगर शिक्षण स्तर की बात देखा जाए तो इसमें हमने बताया था इसमें बोध और चिंतन तीनों स्तर के शिक्षण किए जाते हैं। इसमें सिर्फ स्मित स्तर का शिक्षण किया जाता है, इसमें स्मित और बोध दोनों स्तर का चिंतन किया जाता है। प्रणाली में इसमें पाठ्यवस्तु एवं संप्रेषण दो चीज होती है। हमने बताया था पाठ्यवस्तु एवं संप्रेषण के द्वारा कोई भी शिक्षण दिया जाता है। इसमें मशीन का प्रयोग किया जाता है, मशीन के माध्यम से अन्वेषण या अभिक्रमित अन्वेषण, ये सारी चीजें हैं, इसमें मशीन महत्वपूर्ण है प्रणाली। और इसमें व्यवहार के द्वारा इसमें किसी भी चीज को शिक्षण दिया जाता है, इसलिए इसमें पाठ्यवस्तु महत्वपूर्ण नहीं है। व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन, व्यवस्था कैसे कौन कौन करता है, शिक्षक और छात्र दोनों के मध्य इसमें व्यवस्था होती है। इस शिक्षण की जो व्यवस्था होती है इसमें शब्द से सामग्री या नियुक्तियों तथा व्यक्तियों द्वारा, मेनली शब्द सामग्री के प्रयोग के द्वारा कोई भी चीज इसमें व्यवस्था की जाती है। इसमें शिक्षक के द्वारा व्यवस्था की जाती है, क्योंकि शिक्षक एक नया शिक्षक बनाने की, एक अच्छा शिक्षक, योग्य शिक्षक बनाने की प्रयास करता है इसके द्वारा। पाठ्यवस्तु देखा जाए तो इसके कौन कौन से पाठ्यवस्तु हैं, तो
पाठ्यवस्तु शिक्षण तकनीक के पाठ्यवस्तु देखा जाए तो शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण प्रतिमान, शिक्षण व्यवस्था, छात्र शिक्षक संबंध, शिक्षण अभियुक्त, ये सारे इसके पाठ्यवस्तु हैं। इसके पाठ्यवस्तु देखा जाए तो पाठ्यवस्तु विश्लेषण, उद्देश्यों का प्रतिपादन, पुनर्वलन प्रविधियां, मानदंड परीक्षण, जिसको उपलब्ध परीक्षण भी कर सकते हैं, आदि होती है। इसमें शिक्षक व्यवहार के सिद्धांत हो गया, शिक्षक व्यवहार के प्रतिमान हो गया, उसका स्वरूप हो गया, निरीक्षण एवं सुधार की प्रविधियां हो गई, ये सारे इसके पाठ्यवस्तु जो कंटेंट हैं, इसके अंतर्गत इन चीजों को बताया जाता है। शिक्षक का स्थान यहाँ प्रबंधक के रूप में होता है, पूर्ण मैनेज यहाँ करता है, यहाँ वो सहायक का काम करता है, यहाँ उसका स्थान गौण होता है, सेकेंडरी होता है। मतलब यहाँ मेन कौन होता है, छात्राध्यापक की जो क्रियाएं होती है। तो शिक्षक का स्थान यहाँ गौण होता है, सहायक का यहाँ प्रबंधक के रूप में होता है। सबसे मेन यहाँ होता है शिक्षक का स्थान। महत्व की बात करें तो शिक्षण को प्रभावशाली एवं सार्थक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका महत्व है कि शिक्षण को प्रभावशाली एवं सार्थक बनाने में इसका महत्व है कि अनुदेशात्मक सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं का विकास, जो अनुदेशात्मक सिद्धांत है और प्रक्रिया उनका विकास, और इसमें शिक्षक व्यवहार सिद्धांत एवं विकास तथा उसमें सुधार करना, शिक्षक व्यवहार का के सिद्धांतों का विकास करना तथा उनके व्यवहारों में सुधार करना ही इसका महत्व है। इसके अंतर्गत शिक्षक व्यवहार को सुधार किया जाता है, विकास किया जाता है। ध्यान रखिएगा। उदाहरण इसमें तो बोध स्तर पर शिक्षण एवं शिक्षण व्यवस्था इसका उदाहरण है। इसमें अभिक्रमित अनुदेशन है, स्वतः शिक्षण है, पत्राचार है, ओपन यूनिवर्सिटी है, इसका ये उदाहरण है। इसका माइक्रो टीचिंग है, मिनी टीचिंग है, सिमुलेटेड टीचिंग है, टीम टीचिंग है, ग्रुप टीचिंग है, ये सारे इसके उदाहरण है। महत्व देखा जाए इसका कक्षा शिक्षण के उद्देश्यपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाता है ये शैक्षिक महत्व अगर इसका देखा जाए तो। और इसका है ये दूरवर्ती पत्राचार शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण में ये ज्यादा उपयोगी अनुदेशात्मक तकनीक, और ये एक योग्य एवं प्रभावशाली शिक्षक बनाने में सबसे ज्यादा उपयोगी है व्यवहार तकनीक। तो ये आपने देखा कि शिक्षण तकनीक, अनुदेशात्मक तकनीक और व्यवहार तकनीक किस प्रकार से एक दूसरे से समान है या किस प्रकार एक दूसरे में से अंतर है। ये आपने एक कंपैरिजन स्टडी इन तीनों की देखी। कंपैरिजन स्टडी से फायदा ये भी होता है कि तीनों के संबंध में जो कॉन्सेप्ट है पूरा ताजा हो गया और तीनों के संबंध में कोई डाउट नहीं रहे कि स्तर में किसका कौन सा स्तर है, प्रणाली में कौन कौन सा प्रणाली, आधार में कौन कौन सा आधार है। तीनों का एक कंपैरेटिव स्टडी हमारे दिमाग में ये आ गया और इससे संबंधित अगर कुछ भी पूछा जाता है तो हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया, पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको शेयर करिए। जिसको जो भी आपके संपर्क में उन सभी को शेयर करिए, जिससे ढेर सारा सब्सक्राइब हो सके, ढेर सारे लोग इस वीडियो को देख सके, इसका लाभ उठा सके। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।